राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। प्रभु को पाने का सबसे सरल रास्ता क्या है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। उस बूढ़ी काकी का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। बूढ़ी काकी ने उनका बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब वे महात्मा जाने लगे तो बूढ़ी काकी ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अब अकेले रहा नहीं जाता। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी काकी को देते हुए कहा कि यह लो, ये आपका लल्ला है। इसका अपने बच्चों की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी काकी बहुत खुश हो गई और बड़े लाड़ प्यार से लड्डू गोपाल का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बूढ़ी काकी लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने बच्चों की तरह प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को बूढ़ी काकी से हंसी मजाक करने की सूझी। उनमें से एक ने बूढ़ी काकी से कहा, सुनो काकी, आज गांव में जंगल से एक लकड़बग्घा घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लल्ला का विशेष ध्यान रखना, कहीं लकड़बग्घा उसे उठाकर न ले जाए। ऐसा सुनकर बूढ़ी काकी काफ़ी परेशान हो गई। उसने अपने लड्डू गोपाल को कुटिया के अंदर सुरक्षित किया और स्वयं लाठी लेकर द्वार पर पहरा देने लगी। अपने लल्ला को लकड़बग्घा से बचाने के लिए बूढ़ी काकी भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। बूढ़ी काकी 5 दिन और 5 रात लगातार बिना पलके झपकाए लकड़बग्घा से अपने लड्डू गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली बूढ़ी काकी का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। वे बूढ़ी काकी के सामने प्रकट हो गए और बोले, मैया, मैं तेरा वही लल्ला हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। बूढ़ी काकी ने कहा, क्या? चल भाग यहाँ से, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, मेरे लल्ला की बराबरी करने चला है। ठाकुर जी बूढ़ी काकी के इस भाव को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बूढ़ी काकी से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं भगवान हूँ, जो चाहे वह मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी काकी ने कहा, अच्छा, आप भगवान हो, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लल्ला को लकड़बग्घा न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चलो मैया, मैं तेरे लल्ला को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ लकड़बग्घा का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बूढ़ी काकी को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी लकड़बग्घों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो एक न एक दिन भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे। हमारा मानना है कि प्रभु को पाने का सबसे सरल रास्ता है प्रभु से प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे बूढ़ी काकी ने किया। इति शुभम।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।